आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जीडीसी का चुनाव पिछले कुछ दिन पहले अनाउंस किया है और जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई तो हमने हर स्टेज पर जो हमारा फर्ज भी बनता था और हमारा राइट भी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना दिया तो पैंथर्स पार्टी स्टैंड फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट इमीडिएटली। नहीं बोला नहीं देते, बोलो कोई गाली तो जान के भाव बेटी की हम जम्मू को कैसे है जांगड़े बीज जम्मू को कभी दिल No, I don't have to. You have to say. आइए ना सजा Come on, you say it. You're our spokesperson. What is it? Umar यही है. Oh, you're here. इधर आओ भैया गिनती होती है आज हम आओ भैया पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन, आज हम पहली बार जम्मू आए थे और काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से आके मिले और हमें बेहद खुशी हुई कि जो सेंटिमेंट हमने कश्मीर में देखा वही सेंटिमेंट हमने यहाँ भी पाया। काफ़ी डेलीगेशंस आई, सिख बरादरान की डेलीगेशन आई, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स की, फिर गद्दी और सिपी कम्युनिटी जो हैं उनके लोग आए थे, उनके जो अपने मसले मसाइल थे उन पर बात हुई। ट्रांसपोर्टर्स की डेलीगेशन आई, गुजर बकरवाल भाई हमारे, उनकी डेलीगेशन आई। लोकल एरियाज़ बठंडी बाकी इलाकों से डेलीगेशंस आई। शेड्यूल कास्ट उनकी एक डेलीगेशन आई, ओबीसी की डेलीगेशन आई, फार्मर्स की डेलीगेशन आई और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दलित उनकी भी अलग से आई थी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो थे वो मिलकर बैठे, उनने इंटरेक्शन की सबसे मिलकर बड़े खुशगवार माहौल में। एंड वी कैन टेल यू दैट all of them are facing grave problems, economic problems, administrative problems. But apart from that, the common thread in our thinking and their thinking was that they are appalled, unhappy and hurt by the decisions of August 5. As much as we are hurt there, they are hurt here. We will continue this process. Apart from that, we had a meeting today and one of the points on the agenda was the upcoming DDC elections. तो हमने कश्मीर में तय कर लिया था कि जब तक हम अपने जम्मू के भाइयों से बात नहीं करते, आज की जो मीटिंग्स हुई, इसके अलावा हमारी इंटरेक्शंस हुई टेलीफोन पर, हर पार्टी ने अपने लोगों से बात की, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कश्मीर में हमने ऑलरेडी अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ बात की है, अब हमने यहाँ की और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ that we will fight these elections unitedly. Despite the abruptness of timing, all of a sudden they spring a surprise कि एक महीने में सब खत्म कर दो. But this space is too sacred to be left for the invaders to invade. This is the most sacred space in democracy and we will not allow it to be marauded or molested by invaders. We will keep it for the future generations. So we are all going to fight together and whatever the modalities are जो इनके नए administrative rules हैं उनको हम कल देखेंगे and Dr. साहब will release every single name. जीडीसी का चुनाव पिछले कुछ दिन पहले अनाउंस किया है और जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई तो हमने हर स्टेज पर जो हमारा फर्ज भी बनता था और हमारा राइट भी बनता था, वैसे एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने उन सारे जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे उसमें जो लग्यूनास थे हमने टाइम टू टाइम हुकूमत तक वो पहुंचाने की कोशिश की फॉर कंसिडरेशन, जिसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीडीसीज उन्होंने किया है
तो हमने उसमें जो पॉपुलेशन का अनइवन सिस्टम उनने बना दिया। कहीं तो उन्होंने 40,000 वोटों पर सेगमेंट बनाया, कहीं 1400 वोटों पर बनाया। तो जो पहले भी एक आवाज़ थी रियासत में कि असेंबलीज को लेकर अनइवन सिस्टम है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लोगों को महसूस हो रहा था और तब शायद हम लोगों को ज़्यादा कसूरवार बनाया जाता था, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को। मगर आज जब भाजपा ने अपने टाइम में एक सिलसिला शुरू किया तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, जहां जम्मू रूरल 8 असेंबली सेगमेंट्स पर मुनस्सिर है, उसको भी 14 सेगमेंट दिए और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ही है वो 2 असेंबली सेगमेंट पर है, उसमें समझो 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख वोटों को भी 14 बना दिया और 5,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और रियासत में कुछ ज़िले ऐसे भी हैं कि जहां पर मात्र एक पंचायत पर इन्होंने एक डीडीसी की सीट निकाली है और एक पंचायत का वोट मैक्सिमम 1500-1600 होता है। तो जब वो चीज़ें हमने देखी तो हमने एतराज़ात खड़े किए और कई जगह पर इन्होंने अपने खैरखाओं से सलाह मशवरा लेकर एरियाज को तोड़ फोड़ किया, जो जोग्राफिकली एक कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्मली दिखती नहीं, तो उस पर एतराज़ात किए। फिर रिजर्वेशन जो ऑलरेडी 1989 की हमारी पंचायत एक्ट के अमेंडमेंट के मुताबिक राजीव गांधी जी ने उस वक्त एक सपना बनाया था कि इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन हो, एससीज को हो, एसटीज को हो, और वो सारी चीज़ें जब इन्होंने यहाँ डिज़ाइन किया, एक ज़िले का फॉर्मेट दूसरे ज़िले के साथ मिलता ही नहीं। किसी ने 1, 4, 7, 10, 11 के हिसाब से वो सीटें निकाली, किसी ने 3, 8, 12 और 17 में मात्र 7 सीटें क्रिएट करनी है जो रिओर्गनाइजेशन एक्ट के मुताबिक। तो 7 सीटें क्रिएट करने में ये अभी तक 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, उसको तो कर नहीं पाए। मगर 280 सीटें क्रिएट करने में इन्होंने 24 घंटे लगा दिए। और अगर ये 280 सीटें क्रिएट करने में 24 घंटे ही लगे तो 7 सीटें भी किए जा सकते थे। और हमारा ये मानना था कि अगर ज़िला पंचायत के इतने बड़े चुनाव के साथ में अगर असेंबली भी साथ में होता तो शायद लोगों के जो जज्बात थे, लोगों के जो ख्वाहिशात थे, वो भी उसमें साथ साथ एड्रेस हो सकते। और लास्ट और फाइनल जो हमने सवाल उठाया, हमने आज ही सुबह एक हाई लेवल टीम इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा, अपनी जो हमारे कंसर्न्स थे हमने उन तक ये बाज़ाब्ता पहुंचा दिया। मेरी कल रात में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने एश्योर तो कर दिया कि आप हमारे पास भेज दीजिए क्या क्या मामला है, हम उनको देखेंगे। अब उनके हाथ में तो ज़्यादा रहा नहीं, मगर एक चीज़ अभी भी है, इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है। जब इन्होंने पंचायतों का चुनाव किया तो उस वक्त कहा कि हमने 100% चुनाव किया, चिड़िया नहीं मरी। मगर अब 2 साल के बाद दिखाए कि 13,000 वैकेंसीज खाली थी, जब हमने तब कहा था कि ग्राउंड पर सिचुएशन मुनासिब नहीं है, तो उस वक्त आंख में धूल झोंक करके उन्होंने देश को दूसरे तरीके से गुमराह किया कि 100% चुनाव। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना दिया, तो पैंथर्स पार्टी स्टैंड फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट इमीडिएटली। ये मैं साथियों का मगर ताकि हम लोगों को भी जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ मिल सकें, जिससे आज भी हम महरूम हैं क्योंकि 370 चला गया, अमेंड हो गया, मानवाधिकार का चैप्टर खुल गया, लेकिन आज तक मानवाधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये मैंने अपने दोस्तों से कहा तो मुझे डॉक्टर फरूक ने बोला कि 35A के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। 35A के बारे में यहाँ भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब 35A की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार को पावर मिली थी कि वो इंसानी हकूक़ जो दिए गए हैं हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान में, वो हम लोगों को मिलते थे। वो 35A के बाद
1954 से हमारे मानवाधिकार जो थे वो छीन लिए गए, और ये 35A की वजह से था। मैं खुद 8.5 साल जेल रहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। खुद मैं कांग्रेस का MLA था वहाँ, मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, MLA-शिप से रिज़ाइन कर दिया जब कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया। इसी पॉइंट पे तो मैंने डॉक्टर साहब को बड़े अदब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मामला बड़ा क्लियर है कि पैंथर्स पार्टी हो या लोग हो या मैं पर्सनली एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हमारा स्टैंड ये है कि जो 35 से चला गया जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इंसानी हकूक़ मिलेंगे और इंसानी हकूक़ इंशाल्लाह मिलेंगे। इसलिए 35A के साथ मैं डॉक्टर साहब आपके साथ, या जो लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं इस मोमेंट पे, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है, मैं पंथर्स पार्टी का नुमाइंदा बन के गया था, मुझे अजय भीम सिंह बुलाया था चाय पे, मैं भीम सिंह के ये अब आप पूछ सकते हैं जो चाहें। हमने कहा इलेक्शन मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के चुनाव फौरन हो, हम लड़ेंगे, श्रीनगर से लेकर लाल चौक से लाल किला तक लड़ेंगे। यहाँ फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, यहाँ असेंबली रिस्टोर करो। ये ड्रामा के बजाय कि आप वो DDC के इलेक्शन कर रहे हैं, कौन से इलेक्शन कर रहे हैं? DDC के इलेक्शन तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। पंचायत के तो आधे चुनाव हुए नहीं अभी तक कश्मीर में, अभी तक पंचायत के चुनाव विदाउट पार्टी, DDC के इलेक्शन विद पार्टी। क्योंकि दिल्ली वालों ने IB ने, मैं कहता हूँ ये कोई आदमी कह नहीं सकेगा, IB ने एक पार्टी बना दी यहाँ अपनी पार्टी, और उसके करोड़पति लाया, और यहाँ बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आमदनी भी है। ये जम्मू कश्मीर को गुलाम रखने का दूसरा नज़रिया है जो इन्होंने बनाया है। ये एजेंसी ने अपनी पार्टी खड़ी की है। कश्मीर में तो नहीं जीतेंगे, कहते चुनाव होगा, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। मेरी गाड़ी थी, मैं जेड सिक्योरिटी में हूँ, सबको गाड़ियाँ मिली हैं बुलेट प्रूफ भी। मेरी गाड़ी थी 1 साल से छीन ली है, अब ले ही गए गाड़ी, कहते आपको देंगे नहीं हम। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं बचपन से नंगे पाँव भी चला हूँ, और अभी ये जंग है हक और इंसाफ की, और ये जंग जम्मू और कश्मीर के लोगों की मिलकर गंध है। स्टेट को तोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, स्टेट को जोड़ेंगे, लेकिन स्टेट की कन्फेडरेशन, मैंने कहा कन्फेडरेशन चाहिए, जम्मू कश्मीर की कन्फेडरेशन। 50 असेंबली सीटें मिले, कश्मीर को मिले, ताकि चीफ मिनिस्टर 2.5 साल कश्मीर का रह सकता है, 2.5 साल जम्मू का रह सकता है, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन स्टेट एक रहेगी, हाई कोर्ट एक रहेगी, गवर्नर एक रहेगा। ये पैंथर पार्टी का नज़रिया था। यही मैंने आज डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उनके साथियों को कहा। बीस चोट बंदे हैं ये बाबा नहीं है। जो बाबा वाले ना वो ऊपर करके किसी से बात नहीं करते, ये तो हमारी इज्जत के ऊपर पड़ के हैं। हमें बोलते हैं हमारे साथ हमारे इलेक्शन बनाओ, ये इज्जत है इनकी। कल को किसी की बेटी अकेली घर पे होगी, क्या उसके साथ भी ऐसा करेंगे? क्या हुआ आज मेरे साथ जंगम बाबा ने बहुत बलात्कार करने की कोशिश की। मेरे जंगम बाबा ने मेरे साथ बलात्कार करने, रेप करने की कोशिश की जंगम बाबा ने आज मेरे साथ। मैं इनके आई थी कुटिया में नीचे दर्शन करने, माथा टेकने, इन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करी। और क्या सुनना चाहते? जंगम बाबे हाय हाय, जंगम बाबे हाय हाय, जंगम बाबे हाय हाय, जंगम बाबे हाय हाय। पर प्रदर्शन करने की कोशिश हाँ जी, लगातार आप यहाँ पर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आप पुलिस के पास नहीं गए? FIR नहीं, पुलिस आई नहीं। आप देखो, अब तो मीडिया वाले हैं, पुलिस आई है, अब तो न्यूज वाले हैं, मीडिया वाले हैं, कोई आया, कोई पुलिस, कोई सिपाही आया, कोई ट्रैफिक आया, इतनी ट्रैफिक जाम हो गया, कोई आया? बोलो, आपके पास कैमरा है, आपके पास कलम में बहुत ताकत है, आपकी कलम में बहुत ताकत है, बोलो कोई आया होंगे?
कोई देखा होगा। इतनी जनता, ये जनता सब पागल थोड़ी है, ये देश की जनता है, देश की नागरिक है, सब देखते हैं। अब क्या चाहते हैं अब आप? हम सब चाहते हैं इनको गादा में बैठा के मुंह काले करके जम्मू से निकालो यहाँ से। हम जम्मू में कभी गुंडागर्दी नहीं होने देंगे किसी माँ आज तक हमारे मुझे 50 साल हो गया, 50 साल में मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। गुंडागर्दी यूपी के लोग, यूपी लोग औरत को बलात्कार करते हैं। मेरे जम्मू शहर में आज तक नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड नहीं है। आज हो रहे, आज हो रहे, आज के सब बंद करो। कश्मीरी लीडर, कश्मीरी लीडर, कश्मीरी लीडर। बाटू पीछे सर, आज का प्रोटेस्ट गुपकार डिक्लेरेशन के विरोध के अंदर करने का प्रयास करना चाहता हूँ। महबूबा मुफ्ती देशद्रोही, तिरंगे को कंधा देने वाले नहीं होंगे, तिरंगा उठाऊंगी नहीं। और कल कुछ लोग भगवा पटका डाल करके मैं जम्मू वाले ना, अरे तुम जम्मू वाला कब हो गया भाई, तुम तो कश्मीर वाले थे। आज सारे जम्मू वाले हो गए डोगरे। कोई पटका बांध करके आ रहा है, कोई डोगरी बोल रहा है, कोई एक चौधरी है वो तिरंगा लेकर के आगे बढ़ रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती है मैं तिरंगा उठाऊंगी नहीं, और चौधरी तिरंगा उठा रहा है। जम्मू वालों को मूर्ख समझा हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और बेवकूफ़ बना करके डोगरों को ठगने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सारी बातें कदापि बर्दाश्त नहीं हो रही। ये डिक्लेरेशन गुपकार, ये धोखा है, फ्रेब है, फ्रॉड है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, और दिल्ली की सरकार उससे कार्रवाई करने की मांग करना चाहता हूँ। उस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं FIR दर्ज होती? क्यों एक लड़का जो तिरंगा लगाने PDP दफ्तर पर गया था उस पर FIR दर्ज कर दी गई, उसको अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन जो देशद्रोही है, जो कहती है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, कंधा नहीं मिलेंगे तिरंगा को उठाने वाले। अरे ये सारे तिरंगा उठाने वाले कंधे हैं, आकर के देख ले महबूबा मुफ्ती। लेकिन जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जो कार्रवाई सरकार ने अपने हाथों से उस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। अरे माननीय मोदी जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, अरे भारत माता की जय, तिरंगा झंडा जिंदाबाद, और यहाँ तिरंगा का अपमान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। श्रीमान उपराज्यपाल जी, अरे कृपा करके आपसे कहना चाहता हूँ, ये महबूबा मुफ्ती नाम की जो चीज़ है, ये अपने आप को देशद्रोही कहने का प्रयास करना चाहती है, और देखना चाहती है हिंदुस्तान के हाथों के अंदर कितना दम है। लेकिन वो दम अब हमको दिखना चाहिए। इसको पकड़ करके, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको पकड़ करके सीधा तिहाड़ जेल, काला पानी। और ये इसको घर के अंदर अरेस्ट करा था, खर्चा किसने कहा? सरकार ने। अब इसको सीधा तिहाड़ जेल ले जाओ, काला पानी के अंदर भेजो, तब इसको पता चलेगा तिरंगा उठाने वाले हाथ क्या होते हैं। और तिरंगा उन शहीदों ने उठाया जिन्होंने अपनी कुर्बानी कर दी। तिरंगा उन शहीदों के माध्यम से हमेशा अमर रहा जो इसके लिए कुर्बान हो गए। इस महबूबा मुफ्ती देशद्रोही को क्या पता तिरंगा क्या होता है। इसलिए जो कल पटका बांध करके आए थे उनसे भी कहना चाहता हूँ, अरे बड़े डोगरे बोली है, ये डोगरे दियां गल्लां मत करो। आज डोगरे याद आ रहे हैं पोंटी चड्डा को 34 कनाल भूमि जब आपने लाट करी, तब डोगरे किधर थे? 1300 कनाल आपने कठुआ के अंदर लाट करी, तब डोगरे याद नहीं आए? आज डोगरे याद आना शुरू हो गए। 130 करोड़ का होटल किसने बनाया? किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री का 130 करोड़ रुपए का होटल है? ये पटका डालने वाले बताएं। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती को सीधा काला पानी और तिहाड़ जेल, और उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर अमल होगा और इसका पार्टी कार्यालय यहाँ बंद होना चाहिए। धन्यवाद। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इसकी सदस्यता रद्द करनी, इसकी पार्टी को समाप्त करना चाहिए। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। महाराजा के सम्मान में यूथ कांग्रेस का महाराजा के सम्मान में यूथ कांग्रेस महाराजा के सम्मान में यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर
कश्मीर के सम्मान में यूथ कांग्रेस का नाम है। जम्मू कश्मीर के सम्मान में यूथ वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महाराजा के सम्मान में यूथ कांग्रेस का नाम है। महाराजा के सम्मान में यूथ कांग्रेस का नाम है। जम्मू कश्मीर के सम्मान, हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। बीजेपी हाय 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 हाय। गानादारी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार साथियों, आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जो बीजेपी जो चला रही है जम्मू कश्मीर को अपने इशारों से दिल्ली में, उसके खिलाफ। हमारा हक जो जम्मू कश्मीर का हक है और वो हक किसी ने नहीं दिया, वो हक हमारे महाराजा जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था 1927 में। यह हक हमारे डोगरों के लिए, कश्मीरियों के लिए, जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए दिया था, उनकी सुरक्षा के लिए कि जो जमीनों का अधिकार है, उनकी सुरक्षा का अधिकार है, वो यहाँ मिलेगा, स्टेट सब्जेक्ट बनेगा। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जमीनों की बात हो। बीजेपी ने इस पे प्रहार किया है, जम्मू कश्मीर के डोगरों पे, कश्मीरी में प्रहार किया। और ये जो लैंड का हक इन्होंने हमसे छीना है कि बाहर के लोग भी यहाँ से जमीन खरीदेंगे, इससे हमारी जमीनें असुरक्षित हैं। इसके खिलाफ जम्मू में, कश्मीर में हर जगह लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस लॉ को, लैंड लॉ को हटाकर, स्टेट सब्जेक्ट को हटाकर उन्होंने किसी और की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने महाराजा जी की बेइज्जती की है, जो ये लॉ उन्होंने डोगरों के लिए, कश्मीरियों के लिए बनाया था। और उनकी बेइज्जती करके अगर बीजेपी सोचती है कि वो फिर से बेवकूफ बना देगी जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के डोगरों का, तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी हमारी शान है, उन पे हम गर्व करते हैं। एक तरफ हम बोलते हैं कि उनके जन्मदिन में छुट्टी दी जाए और उसको छुट्टी देने के बजाय आप उनके बनाए हुए लॉज को भी तोड़ रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। ये बर्दाश्त जम्मू कश्मीर का डोगरा नहीं करेगा। आने वाले चुनावों में चाहे बीडीसी के हो, चाहे असेंबली के हो, उसमें ये जवाब बीजेपी को मिल जाएगा जो अहंकार से चूर है। क्या जरूरत है, किसके इशारों पे नाच रही है? अडानी को देनी है जम्मू की जमीन या अंबानी को देनी है, ये बीजेपी बेहतर जानती होगी। लेकिन हम, हर एक जम्मू कश्मीर का डोगरा और कश्मीरी ये जरूर जानता है कि ये जो हमारे महाराजा ने जो हमारी सुरक्षा के लिए लॉस लाए थे, उसको काट कर, उसको खत्म करके इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी की। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा बीजेपी को माफ नहीं करेगा। चंद्रमोहन जी जिंदाबाद, श्री चंद्रमोहन जी जिंदाबाद, मेरे माइक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा बोलो, ले आओ कुछ है। हां एक्चुअली शुरुआत पिछों तो ही पहले चलो पीछे चली ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और इसकी सारी चर्चा पर मैं निवेदन करता हूं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग जी मीडिया से खिताब करेंगे। श्रीमान तरुण जी। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 दिनों से जम्मू व कश्मीर के सभी प्रमुख नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, कोर कमेटी के साथ, जिला अध्यक्ष, महामंत्रियों के साथ गहन चिंतन हुआ है और प्रदेश पार्टी ने तय किया है कि हम जिला परिषद का चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। और उन्होंने धन्यवाद किया है श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पंचायती राज सिस्टम, जम्मू कश्मीर को जिला परिषद का जो सिस्टम से महरूम रखा गया था वो दिया है। और ये एक कड़ी होगी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी मिलेगी निर्णय लेने की, अपने क्षेत्र का विकास, अपने जिले का विकास वहाँ से चुने हुए लोग करेंगे। इसकी शुरुआत हो गई है और ये चुनाव जीतकर जो लोग आएंगे वो यहाँ माहौल बनाएंगे, विकास की
जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो भारत का एजेंडा है, वंचितों का, गरीबों का, जो पीछे रह गए उनका विकास करने का, उसे पूरा किया जाएगा। हम आज की बैठकों में पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जम्मू कश्मीर के सभ्याचार को, जम्मू कश्मीर के विकास को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। आपने कोई बात करनी है तो करें। वो लोग यहाँ पे हैं जम्मू में गुप्कार डिक्लेरेशन जो है वो उसके ऊपर वो ऐसा है कि गप डिक्लेरेशन, ये जो गप डिक्लेरेशन है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। ये पूरा होने वाला नहीं है। आज कोई सोचे कि 370 वापस आएगी, चाइना भारत में आएगा, पाकिस्तान मदद करेगा, मैं समझता हूं ये मुंगेरी लाल के सपने से भी आगे। इतनी बड़ी गप रेड़ रहे हैं सब मिलकर, उन्हें भारत का मिजाज समझ नहीं आ रहा। अब देश अपनी आंतरिक सुरक्षा करना भी जानता है और बाहरी सुरक्षा भी करना जानता है। जिस तरह से देश को डराने का काम, जम्मू कश्मीर के साधनों को लूटने का काम, ये अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स 7 दशक तक करते रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता और भारत की जनता, स्टेट की जनता और पूरे देश की जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही, और उन्हें भी पता है कि आज वो सबसे ज्यादा कमजोर स्थितियों में पहुंच चुके हैं। इसलिए वो गप गैंग बना लें, गद्दार गैंग बना लें। ना जम्मू कश्मीर की जनता को गप चाहिए, ना गद्दारी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता को विकास, गली नाली, मोहल्ला, पुल और राष्ट्रवाद चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आंतरिक सुरक्षा चाहिए, बाहरी सुरक्षा चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा विकास का, राष्ट्रवाद का, आज उसी एजेंडे पर जम्मू कश्मीर को चल रहा है। आज यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए, और उन्हें पता है कि 7 दशक तक जिनके हाथ में कलम आनी चाहिए थी, कंप्यूटर आना चाहिए था, उनके हाथ में पत्थर किसने पकड़ाए? उनके हाथ में AK-47 किसने पकड़ाई? किनके बंगले बने और किनके घर उजड़े? किनकी हैंड सन्स चली, सीरीज ऑफ हैंड सन्स, लूटने की सीरीज 7 दशक तक लूटा। अब जम्मू कश्मीर के साधनों को लूटने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर भारत के बाकी प्रांतों की तरह उसी स्पीड से, जिस स्पीड से कर्नाटका, जिस स्पीड से गुजरात, जिस स्पीड से महाराष्ट्र, जिस स्पीड से दिल्ली, जिस स्पीड से हरियाणा, जिस स्पीड से पंजाब चल रहा है, उसी स्पीड से जम्मू कश्मीर चलेगा और भारत का सबसे अग्रिम प्रांत बन के रहेगा। सर, बात की जाए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की, उसको लेके जम्मू में बहुत सारा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो यूथ है इस वक्त परेशान है, उनका साफ कहना है कि आप हमें भी बंदूकें उठानी पड़ेगी नौकरियां पाने के लिए, जब आप डिफेंस उन लोगों को डिफेंस में नौकरियां देने की बात कर रहे हो। ऐसा है, स्टेट इश्यूज राणा जी लेंगे, वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार यहाँ साधन उपलब्ध कराएगी। हमने एक बड़ा प्लान बनाया जिस पे काम चल रहा है, और आने वाले 2-3 सालों में जो 70 साल की बुराइयां, अभी तो हमारा समय उन गंदगी को दूर करने में लग रहा, ये गंदगी दूर हो रही है, इस पे नई अच्छी इमारत बनेगी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ना भारत का कोई नागरिक, ना जम्मू कश्मीर का, इस प्रांत का कोई नागरिक
बंदूक उठाने वालों के समर्थन में था, ना है, और ना ही हम ऐसे लोगों के साथ बातचीत करेंगे जिनके हाथ में हथियार है। जिनके हाथ में हथियार है उनकी एक ही जगह है, वो कब्र। जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसकी एक ही जगह है, कब्र। चुग साहब कल उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जब धारा 370 और 35 को हटाया गया, चेतना मंच आज के प्रेस में जॉइंट एक्शन कमेटी जो है रिजर्व्ड कैटेगरी की ओर से जितनी भी SC ST OBC की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सभी की ओर से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मेन हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे कि पहले भी हम मीडिया के थ्रू आपके थ्रू हम बताते आए हैं कि LG साहब को अपील करते आए हैं कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का जो मुद्दा है, मैं कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमारा सुप्रीम कोर्ट से स्टे तो लाया ही लाया, स्टेटस को लाया ही लाया, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो निकलना और पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी, सिर्फ इसके लिए रिजर्वेशन 16(4) आर्टिकल को जम्मू कश्मीर में जहां पर ड्यूटी में लागू करने के लिए स्पेशल इसकी की गई। बड़ी हैरानगी की बात है, तो दोनों ऑर्डर होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और 16(4) को जहां एक्सटेंड करें रिजर्वेशन प्रमोशन को, लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का हो जाता है। हमने वेलकम, अच्छा हुआ 10%, लेकिन हमारे बारे क्यों रोकी है, उसके लिए हमें बहुत इस बात का खेद है। और ये मैं कहता हूँ सीधी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी जहां पर नहीं मान, ब्यूरोक्रेट इतने अनटेम्ड हो गए हैं कि किसी की बात नहीं मान रहे हैं। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का हमारा 2015 अक्टूबर 2015 से लेकर चला आ रहा है, और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, स्टे ऑर्डर दिया है, तो भी इसके बाद बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ऑर्डर जो हमारे JNK के हाई कोर्ट है उसने भी रिजर्वेशन प्रमोशन को उसके लिए ऑर्डर किए हैं, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। LG साहब से हमारी अपील रहेगी कि थोड़ा सा ये अपना जो टीम है जो ब्यूरोक्रेट्स की, इसको थोड़ा चेंज करें ताकि ये काम लोगों ये निकल सकें। क्योंकि जो चाहे लॉ सेक्रेटरी की बात करें, चाहे GAD सेक्रेटरी की बात करें, वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा जो SC ST का जो अट्रॉसिटी एक्ट है जो 1989 का है या 1992 का, उसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो गया है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो FIR लगनी चाहिए उसके तहत अट्रॉसिटी एक्ट में वो नहीं लग रही है। अगर एक भी FIR लगी होती, जैसे हमारे दिन दिहाड़े कत्ल होता है नौजवान का, उसके बाद हमारी हरासमेंट, जाति सूचक नाम देकर हरासमेंट की जा रही है, चाहे वो पुशाल की हमारी बहन हमारी कमलेश कुमारी है, उसने तंग आकर रिजाइन ही दे दिया। कितना आप हाइट देख सकते हैं कि कितना उसने तंग किया होगा। इसी तरह बाकी भी हमारे केसेस हैं। हम कहना चाहेंगे कि LG साहब इसमें इंटरवीन करें ताकि ये मसला जल्द से जल्द सेटल हो सके। जी सर, आपका नाम? मैं राकेश दुबे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू। आज MM कॉलेज में आपको पता होगा CDSE का एग्ज़ाम है और यहाँ पे मैं एज ए इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हूँ। हमें UPSC की तरफ से ये निर्देश है कि यहाँ पे यहाँ की कोविड्स जो एग्ज़ाम में कोविड की गाइडलाइंस हैं वो देखनी है, पेपर कैसे चल रहा है, पूरा बच्चों को कहीं वो तो नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारा इंतजाम जो है देखने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने UPSC की रिकमेंडेशन पे यहाँ पे लगाया हुआ है। 384 के करीब यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर का मैं इंस्पेक्टिंग अफसर हूँ और 384 कैंडिडेट्स हैं। 3 शिफ्ट में ये पेपर चलेगा, शिफ्ट A, शिफ्ट B और शिफ्ट C। ये 2-2 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर बड़ा स्मूथली चल रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंतजाम हमने खूब सारे सेंटर्स पे देखा है, प्रॉपरली ये चल रहा है। ला लो